हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक ईसीएम आया है। ये एक स्टूडेंट ईसीएम लेकर आया है घर से। इसके अंदर एक फॉल्ट है जो कि कॉमन फॉल्ट है सभी प्रकार के ईसीएम में जो आपको देखने को मिलेगा। जो फॉल्ट होते हैं वो किसी एक व्हीकल से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं, मतलब कंसेप्ट बेस्ड ट्रेनिंग से रिलेटेड होते हैं। सन 2000 से लेकर 2025 तक जितने भी ईसीएम आए उसके अंदर एक ही तरह के फॉल्ट देखने को मिले, जैसे आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास जो ईसीएम आया है इसके अंदर रजिस्टर की वैल्यू चेंज है, लेकिन ट्रैक्स ओपन हो चुके हैं। तो इसी तरह के फॉल्ट सभी ईसीएम में, चाहे वो BS6 हो, 4 हो, 3 हो या पेट्रोल सेगमेंट हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, देखने को मिलते हैं। आइए, हमारे पास जो फॉल्ट आया हुआ है उसमें कस्टमर जो बता रहा है, जैसे ये हमारे पास इंजेक्टर ड्राइवर सर्किट फॉल्ट, ये फॉल्ट कोड आ रहा है, मतलब कि सर्किट हाई से रिलेटेड फॉल्ट है। ये जो सर्किट हाई है 174 नंबर पेज पे हमने इसके बारे में इंजेक्टर सेक्शन से रिलेटेड फॉल्ट के बारे में लिखा हुआ है। 172 नंबर पेज से आप लोग इसको रीड करोगे इस किताब को, तो आपको काम करने का तरीका 1 बाय 1 बताया गया है। ये टोटल तरीका जो है इसमें ये इंजेक्टर सेक्शन के ऊपर है। इसी तरह ये एक तरह का लेक्चर है जो हम लोग स्टूडेंट्स को देते हैं कि आपको फॉल्ट ढूंढने के लिए किस तरह काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह ये हमारा इंजेक्टर सेक्शन कंप्लीट होता है। इस किताब की हेल्प से आप लोग इस तरह के फॉल्ट बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हो। जैसे अभी देखिए मेरे पास अभी ये हमारे स्टूडेंट ने इसको चेंज कर दिया इंजेक्टर सेक्शन के अंदर, लेकिन अभी हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरा जो हमारा सेक्शन है, यहाँ से ये पूरा हमारा इंजेक्टर सेक्शन है। ठीक है जी, और पीछे इसके आईसी लगे हुए हैं, ड्राइवर आईसी। तो पूरा ये इंजेक्टर सेक्शन है। अगर इंजेक्टर सेक्शन के अंदर एक भी कंपोनेंट फॉल्टी हुआ, इन सेक्शंस के अंदर इतने कंपोनेंट्स, 200 कंपोनेंट्स में से एक भी कंपोनेंट फॉल्टी हुआ तो इंजेक्टर से रिलेटेड आपके पास फॉल्ट आते जाएंगे। अब इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, जब हमारे स्टूडेंट्स कोई भी टेक्नीशियन भाई अपना काम स्टार्ट करता है, चाहे वो किताब लेके स्टार्ट कर रहा है या वो ट्रेनिंग लेके स्टार्ट करता है, तो 100% वो सबसे पहले कहाँ जाता है, कंपोनेंट्स की वैल्यू चेक करता है। इसमें ये कंपोनेंट चेंज हो चुका है, अब ये इसकी वैल्यू प्रॉपर आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू जो मैं आनी चाहिए मैं यहाँ पे आपको लेकर बता रहा हूँ। इसकी 47 किलो ओम वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग ये ओके वैल्यू और फॉल्टी में हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, कितनी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे देखिए मैं 200 किलो ओम पे जिसको चेक करूँगा, ये मेरे पास एक फॉल्टी ईसीएम में, पहले इसमें चेक करते हैं। देखिए हमारे पास इसके अंदर वैल्यू नहीं आ रही है। अब इसी तरह मैं एक ओके, मेरे पास ईसीएम पड़ा है, इसमें मेरे पास वैल्यू आ रही है। तो ये फॉल्ट कॉमन फॉल्ट है जो आपके हाथ में आ जाता है। मतलब एक स्टूडेंट जब ये काम करता है तो वो इस फॉल्ट को पकड़ लेगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड रजिस्टर आ रही है, थर्ड रजिस्टर आ रही है, फोर्थ रजिस्टर। ये मैंने एक पीस बिल्कुल ओके पास में रखा हुआ है। और जो स्टूडेंट्स घर में बैठकर काम करते हैं या कोई टेक्नीशियन भाई किताब की हेल्प से काम करते हैं, इसी तरह आप ओके व्हीकल के डाटा से ओके ईसीएम के साथ मैच करोगे। नहीं आ रहा है, देखिए अब मैं तीसरी पे चला गया। ठीक है, नहीं आ रहा है। अब सपोज करो आपने ये रजिस्टर यहाँ से उठाई और इसमें फिट कर दी, लेकिन तब भी आपके पास इंजेक्टर से रिलेटेड फॉल्ट कोड आता रहेगा। उसका कारण मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मेरे पास देखिए जितने भी ये आपको होल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये होल्स दिखाई दे रहे हैं, इनकी कनेक्टिविटी, होल की कनेक्टिविटी एक रजिस्टर के साथ है, होल की कनेक्टिविटी रजिस्टर के साथ, होल की कनेक्टिविटी रजिस्टर के साथ, इस तरफ भी इस तरफ भी। अब मैं आपको यहाँ और यहाँ चेक करके दिखाऊंगा। मैंने जो अपना ये मल्टीमीटर है, मैंने इसको रोटरी स्विच को घुमाकर कहाँ पे रख लिया, बीप रेंज पे। अब देखिए आप एक साउंड बीप की आवाज़ सुनोगे, साउंड की आवाज़ सुनोगे, कहाँ से, एक होल से लेकर मेरे को रजिस्टर तक यहाँ कनेक्टिविटी मिल रही है, कनेक्टिविटी मिल रही है। इसी तरह आप लोग यहाँ पे देखिए ये होल की कनेक्टिविटी हमारे इस रजिस्टर के पास
नहीं आ रही है। रजिस्टर चेंज करने के बाद भी आपका काम प्रॉपर नहीं होगा। आपने जब काम करना है तो इसी तरीके से जिस कंपोनेंट को आप चेंज कर रहे हो या आपको फॉल्टी मिल रहा है, आपको करना क्या है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप बनाइए उस कंपोनेंट को। जहाँ हमारे पास एक रजिस्टर है, कितने ओम की है, 47 किलो ओम की, यहाँ पे होल है और इधर होल है। तो आपको करना क्या है, जब आप इस रजिस्टर को चेंज करोगे तो आपको ट्रैक इस तरफ भी ट्रेस करना है और इस तरफ भी ट्रेस करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जो भाई कई ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लेते हैं या कोई घर में बैठकर इस तरह जो मार्केट में बुक्स आ रही हैं इनको रीड करके आगे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले शुरुआती दौर में उनसे इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं। ये मिस्टेक्स हमारे यहाँ से हमसे कैसे रह जाती हैं, उसके लिए ये एक एग्जांपल है। मैं आपको एक ईसीएम की एग्जांपल नहीं दे रहा। आप टू व्हीलर पे काम कर रहे हो, करना चाहते हो या कर रहे हो, आप थ्री व्हीलर के ईसीएम को रिपेयर कर रहे हो, आप फोर व्हीलर के ईसीएम को रिपेयर कर रहे हो, आप पेट्रोल सेगमेंट पे काम कर रहे हो, डीजल सेगमेंट पे काम कर रहे हो, BS6 में काम कर रहे हो, आप हैवी ड्यूटी व्हीकल्स पे काम कर रहे हो या आप अर्थ मूविंग मशीन पे काम कर रहे हो। तो ईसीएम इंजन कंट्रोल मॉड्यूल किसी भी कंपनी का हो, किसी भी सेगमेंट से रिलेटेड हो, हमारे लिए सिर्फ या तो कंपोनेंट्स हैं फॉल्टी या कंपोनेंट से लगे हुए ट्रैक्स हमें ट्रेस करने हैं। कंपोनेंट चेंज करना है, ट्रैक को ट्रेस करना है। तो ध्यान रखिए, मेन बात यह है कि हम लोग कंपोनेंट चेंज कर देते हैं लेकिन ट्रैक्स को चेक नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, ट्रैक को ट्रेस करना पड़ेगा, तो 100% फॉल्ट मिलेगा। इसी तरह एक ये फॉल्ट था, इसके अंदर एक दूसरा फॉल्ट मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये रजिस्टर का जो ट्रैक है ये भी ओपन है, ये तो बनाया जा चुका है, ठीक है, स्टूडेंट ने खुद बना दिया, लेकिन इसको चेंज कर दिया। लेकिन रजिस्टर के आगे एक होल है। अब ये होल मैं आपको एक ओके ईसीएम में पहले चेक करवा देता हूँ। देखिए मैंने रोटरी स्विच को घुमाकर कंटिन्यूटी रेंज पे रखा और यहाँ पे मैं आपको चेक करके, ये बीप की साउंड आ रही है। अगर हम लोग पीछे से भी चेक करेंगे तो भी हमें इसी तरह बीप सुनाई देगी, मतलब ये होल इस रजिस्टर से कनेक्ट है। इसी तरह यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये होल है, होल पे मैंने प्रॉब को रखा और ये रजिस्टर के ऊपर मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास बीप की साउंड आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको पीछे लेकर जाता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास बीप की साउंड यहाँ पे दिखाइए, मेरे पास बीप की साउंड नहीं आ रही है, ठीक है जी। ये देखो होल है, आप लोग देखोगे पानी की वाटर डैमेज, ये ईसीएम है। इस तरह हमारे होल्स ओपन हो जाते हैं तो हमें फॉल्ट क्लियर नहीं होते हैं। उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मैं इसमें आपको चेक करके दिखा देता हूँ। जो वाटर डैमेज ईसीएम होते हैं उस पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। जब स्टूडेंट्स नया काम स्टार्ट करते हैं तो उस समय कहाँ पे मिस्टेक रह जाती है, मैं आपसे, देखिए अब बीप आ रही है, तो ये बीप उसमें नहीं आ रही है। तो जब स्टूडेंट्स नया काम स्टार्ट करते हैं या कोई करना चाहता है तो फॉल्ट तब मिलेगा जब आपके पास एक फॉल्टी ईसीएम रिपेयर करने के लिए आया, उसी तरह आपके पास एक ओके ईसीएम होना चाहिए। तो ये एक क्वेरी भी रहती है कि सर अगर हमारे पास हमें कितने ईसीएम अपने पास रखने पड़ेंगे ओके पीस। ओके नहीं भाई साहब, ये भी मेरे पास एक फॉल्टी ईसीएम है, मैंने इसमें पार्ट यूज़ करूँगा, उसके बाद ये मेरे पास पड़ा रहेगा ट्रेसिंग करने के लिए। तो इतने ईसीएम इकट्ठे नहीं करने, लेकिन पहले आपको इस तरह के फॉल्ट ढूंढने के लिए एक ओके ईसीएम आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। ईसीएम के अंदर कंपोनेंट तो चेंज कर लिया जाता है, लेकिन ट्रैक्स को ट्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आप ट्रैक्स ट्रेस नहीं करते हो तो हमारा ईसीएम रिपेयर नहीं होता है और फॉल्ट कोड जो आ रहा था वो तो ठीक हो गया, लेकिन कोई दूसरा फॉल्ट कोड वहाँ पे पैदा हो जाएगा, स्कैनर में आने लगेगा। तो ये ध्यान में रखते हुए वाटर डैमेज ईसीएम के ऊपर इसी तरीके से काम किया जाता है। ओके, थैंक यू।